नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, जहाँ आपको दिए गए स्रोतों के आधार पर जानकारी का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। जैसा कि कहते हैं, किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं और ज्ञान प्राप्त करने का कोई भी स्रोत उतना ही मूल्यवान है। आज हम दीपावली से ठीक पहले आने वाले एक अहम त्योहार धनतेरस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इसके इतिहास, रिवाजों और महत्व के बारे में काफ़ी कुछ है। धनतेरस मतलब धन और तेरस, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष का 13वां दिन। नाम से तो लगता है कि हाँ भाई, तो ये पैसे और समृद्धि से ही जुड़ा है। पर क्या ये सिर्फ इतना ही है? आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसके अलग अलग पहलुओं को समझें। भगवान धन्वंतरी से लेकर देवी लक्ष्मी, कुबेर, फिर वो खरीदारी, पूजा पाठ, सब कुछ। उम्मीद है आप सबको ये चर्चा अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस त्योहार की परतें खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके पीछे की कहानियों की, मतलब पौराणिक आधार की। धनतेरस से जुड़ी कई कहानियां हैं, पर सबसे अहम कौन सी मानी जाती है? हाँ बिल्कुल, कहानियां तो कई हैं, पर भगवान धन्वंतरी का जो प्राकट्य है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू मान्यताओं को देखें तो जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, हाँ, समुद्र मंथन। तो उससे कई दिव्य चीजें निकली। और उसी मंथन के दौरान ठीक इसी दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। और उनके हाथों में क्या था? एक में अमृत का कलश और दूसरे में आयुर्वेद के ग्रंथ। अच्छा, यानी स्वास्थ्य और अमरत्व दोनों एक साथ। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, और यही इसका गहरा मतलब छुपा है। धनतेरस सिर्फ पैसों का त्योहार नहीं है, ये स्वास्थ्य रूपी धन का भी उत्सव है। धन्वंतरी जी को आयुर्वेद का जनक मानते हैं, देवताओं का वैद्य। उनका प्रकट होना ही अपने आप में सेहत, लंबी उम्र और चिकित्सा के ज्ञान की अहमियत बताता है। और इसीलिए तो भारत सरकार इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के तौर पर भी मनाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इसके असल संदेश की पहचान है। ये बात तो सोचने वाली है। हम अक्सर धनतेरस को बस सोना चांदी खरीदने से जोड़ देते हैं, पर इसका जो मूल है वो सेहत से इतना गहरा जुड़ा है। अच्छा, एक और कहानी जो बहुत सुनने में आती है, वो राजा हिमा के बेटे वाली। उसका क्या कनेक्शन है? हाँ, वो कहानी भी काफी मशहूर है और धनतेरस का एक और पहलू सामने लाती है, यमराज की पूजा और अकाल मृत्यु से बचाओ। कहानी यूं है कि राजा हिमा के बेटे की कुंडली में लिखा था कि शादी के चौथे ही दिन सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। अरे बाप रे, ये तो किसी भी परिवार के लिए बहुत डरावनी बात होगी। बिल्कुल, पर कहते हैं कि उसकी जो नई नवेली पत्नी थी वो बहुत समझदार थी। उसने उस रात क्या किया, पति के कमरे के दरवाजे पर सोने चांदी के गहनों और सिक्कों का ढेर लगा दिया और पूरे घर में बहुत सारे दिए जला दिए। अच्छा। और पति को जगाए रखने के लिए रात भर गाने गाती रही, कहानियां सुनाती रही। और फिर इसका नतीजा क्या निकला? तो जब मृत्यु के देवता यम सांप का रूप धर कर आए, तो दरवाजे पर ही उन दियों की तेज रोशनी और सोने चांदी की चमक से उनकी आंखें चौंधी आ गईं। हाँ। वो गहनों के ढेर पर ही रुक गए, अंदर जा ही नहीं पाए। और इसी चक्कर में सुबह हो गई और राजकुमार की जान बच गई। अच्छा, तो मतलब यहाँ से ये दिए जलाने और सोना चांदी खरीदने की परंपरा को और बल मिला, जैसे एक सुरक्षा कवच की तरह। हाँ बिल्कुल, इसे ऐसे समझ सकते हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे रोशनी मतलब ज्ञान या दिव्यता और कीमती धातुएं मतलब समृद्धि और शुभता, ये मिलकर बुरी ताकतों या दुर्भाग्य मतलब अंधेरा या मौत को दूर रख सकती हैं। ये सिर्फ बाहरी चमक नहीं है, ये एक तरह का सिंबॉलिक बैरियर है, प्रतीकात्मक बाधा। और इसी कहानी की वजह से कुछ जगहों पर यम के नाम का दिया, जिसे यम दीपम कहते हैं, घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाने का भी रिवाज है, ताकि अकाल मौत का डर ना रहे। और देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा का क्या खास महत्व है इस दिन? देखिए, देवी लक्ष्मी तो धन और ऐश्वर्य की देवी हैं ही। माना जाता है कि धनतेरस पर वो बहुत खुश होती हैं और भक्तों के घरों में आती हैं। उनकी पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है। और भगवान कुबेर वो देवताओं के खजांची हैं, धन के रक्षक। तो उनकी पूजा होती है पैसों में स्थिरता के लिए, बचत के लिए और धन का सही इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा। तो अगर हम देखें, धन्वंतरी यानी स्वास्थ्य, लक्ष्मी यानी आने वाला धन और कुबेर यानी धन का संरक्षण और मैनेजमेंट, ये तीनों मिलकर समृद्धि की एक पूरी होलिस्टिक तस्वीर बनाते हैं।
मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, स्वस्थ रहना और उसे संभालना भी जरूरी है। ये तो हुई पौराणिक बातें और उनके मतलब। अब आते हैं उन रिवाजों पर जो आज भी हम निभाते हैं। सबसे पहले तो घरों की साफ सफाई और सजावट पर बड़ा जोर आता है ना। हाँ, और ये सिर्फ दिवाली की तैयारी का हिस्सा नहीं है। धनतेरस के लिए खास तौर पर घर को साफ करना बहुत जरूरी माना जाता है। इसका एक प्रतीकात्मक मतलब है घर से पुरानी, ठहरी हुई या कह लें नेगेटिव एनर्जी को हटाना अच्छा। के ही तरीके हैं। और फिर आती है खरीदारी। ये तो धनतेरस का शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला पहलू है। सोना, चांदी, बर्तन, यहाँ तक कि झाड़ू भी बहुत कुछ खरीदा जाता है। इसके पीछे कोई खास लॉजिक है? हाँ बिल्कुल, ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई कोई भी नई चीज, खासकर धातु की चीज, बहुत शुभ होती है और घर में बरकत लाती है। सोना चांदी तो हैं ही कीमती धातुएं, पर पीतल, तांबा या स्टील के बर्तन खरीदना भी उतना ही अच्छा माना जाता है। अच्छा। यहाँ तक कि नई झाड़ू खरीदने का भी रिवाज है। उसे लक्ष्मी जी का प्रतीक मानते हैं और ये संकेत होता है कि घर से गरीबी या दरिद्रता बाहर जा रही है। यानी अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ भी नया खरीदना महत्वपूर्ण है, कीमत से ज्यादा अहम है खरीदना। बिल्कुल, महत्व चीज की कीमत से ज्यादा उस भावना का है, उस विश्वास का है। ये खरीदारी भविष्य की समृद्धि में एक तरह का निवेश है, एक विश्वास के आने वाला वक्त अच्छा होगा। ये एक पॉजिटिव इरादे को एक्शन में बदलने जैसा है। साइकोलॉजिकली भी अच्छा लगता है। शाम के समय दिए जलाने का क्या विधान है? शाम को, खासकर प्रदोष काल में, मतलब सूरज ढलने के बाद का जो समय होता है, घर के मेन गेट पर और आंगन में दिए जलाना बहुत जरूरी है। जैसा हमने राजा हिमा के बेटे वाली कहानी में देखा, दिए की रोशनी अंधेरे और नेगेटिविटी को दूर करती है। ये देवी लक्ष्मी और दूसरी शुभ शक्तियों के स्वागत का भी प्रतीक है। और हाँ, एक दिया यम देवता के नाम का भी जलाया जाता है। और पूजा कैसे की जाती है इस दिन, क्या खास होता है? मुख्य पूजा प्रदोष काल में ही होती है। इसमें भगवान गणेश जो विघ्नहर्ता है, देवी लक्ष्मी धन के लिए, भगवान कुबेर धन की रक्षा के लिए और भगवान धनवंतरी अच्छी सेहत के लिए, इन सब की पूजा का विधान है। पूजा की जगह पे इनकी मूर्तियां या तस्वीरें रखते हैं? हाँ, फिर उन्हें फूल, चावल, अक्षत, मिठाई, खासकर खील, बताशे, फल और सिक्के चढ़ाते हैं। मंत्र वगैरह भी होते होंगे? हाँ, लक्ष्मी मंत्र, कुबेर मंत्र और धनवंतरी स्तोत्र का पाठ किया जाता है। और जो व्यापारी वर्ग है, वो इस दिन अपनी नई अकाउंट बुक्स, मतलब बही खाते की पूजा भी करते हैं, ताकि अगला साल मुनाफे वाला हो। हाँ, ये नई बही खाता शुरू करने की परंपरा भी काफी दिलचस्प है। हाँ, ये फाइनेंशियल ईयर की एक शुभ शुरुआत का प्रतीक है। पुराने हिसाब किताब को पीछे छोड़कर नए खाते को देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश के आशीर्वाद से शुरू किया जाता है। ये बिजनेस में ईमानदारी, पारदर्शिता और सफलता की कामना का एक अनुष्ठान है। अच्छा, क्या पूरे भारत में धनतेरस एक जैसा ही मनता है, या इसमें अलग-अलग क्षेत्रों में कुछ फर्क भी है? भारत की तो यही खूबसूरती है। हर त्योहार में आपको लोकल रंग देखने को मिल जाएंगे। धनतेरस के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे? कुछ उदाहरण देंगी? अगर उत्तर भारत में देखें तो वहाँ सोना चांदी और बर्तन खरीदने पर ज्यादा जोर रहता है। साथ ही लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा मेन होती है। पश्चिम भारत की बात करें, खासकर गुजरात और महाराष्ट्र, तो वहाँ ये दिवाली के 5 दिन के उत्सव का पहला दिन होता है। घरों की सजावट, रंगोली पर बहुत ध्यान दिया जाता है। और दक्षिण या पूरब में? दक्षिण भारत में भगवान धनवंतरी का महत्व ज्यादा है। वहाँ इस दिन को आयुर्वेद और स्वास्थ्य से जोड़कर देखते हैं और सेहत से जुड़े पूजा पाठ होते हैं। पूर्वी भारत में भी दिए जलाना और लक्ष्मी पूजा तो है ही, लेकिन कुछ समुदायों में वो यम दीपम वाली परंपरा ज्यादा मजबूती से निभाई जाती है। मतलब परिवार की सुरक्षा पर फोकस ज्यादा रहता है। तो मतलब मूल भावना तो वही है, समृद्धि और कल्याण, लेकिन हर इलाका अपनी जरूरत या प्राथमिकता के हिसाब से किसी एक पहलू पर ज्यादा जोर देता है। कहीं पैसा, कहीं सेहत, कहीं सुरक्षा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि त्योहार कैसे लोकल कल्चर और मान्यताओं के साथ घुल मिलकर विकसित होता है। अब अगर आज के समय की बात करें, आज धनतेरस का रूप कैसा दिखता है? मुझे तो लगता है वो खरीदारी वाला पहलू कुछ ज्यादा ही हावी हो गया है। ये बात तो है। बाजार और विज्ञापन इसे एक बहुत बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की तरह दिखाते हैं। सोना, चांदी, बर्तन से लेकर अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां, सब कुछ धनतेरस के नाम पर बिकता है। और ई-कॉमर्स ने तो इसे और भी फैला दिया है। तो हाँ, इसका कमर्शियलाइजेशन तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। तो क्या आपको लगता है इसका जो आध्यात्मिक महत्व है वो कम हो रहा है? देखिए, ये कहना थोड़ा मुश्किल है।
हो सकता है बाहरी रूप बदल गया हो, लेकिन बहुत से लोगों के लिए आज भी इसके पीछे का विश्वास, वो परंपरा मायने रखती है। खरीदारी करते वक्त भी उनके मन में कहीं ना कहीं वो शुभता और समृद्धि की कामना तो होती ही है। और साथ ही पूजा पाठ और दिए जलाने जैसे रिवाज आज भी निभाए जा रहे हैं। और वो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस वाली बात, वो भी इसके स्वास्थ्य वाले पहलू को जिंदा रखती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि आधुनिकता और परंपरा दोनों साथ साथ चल रही हैं? काफी हद तक। लेकिन यहाँ जरूरत इस बात को समझने की है कि धनतेरस का जो गहरा संदेश है वो क्या है। ये सिर्फ बाहरी चमक दमक या चीजें इकट्ठा करने का दिन नहीं है। तो फिर इसका गहरा आध्यात्मिक संदेश क्या है, अगर संक्षेप में समझना चाहें? मेरे ख्याल में 3 मुख्य बातें हैं। पहला, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधेरे से उजाले की ओर। दिया जलाना सिर्फ बाहरी अंधेरे को दूर करना नहीं है, बल्कि हमारे अंदर का जो अज्ञान है, डर है, नेगेटिविटी है, उस अंधेरे को मिटाकर ज्ञान, उम्मीद और पॉजिटिविटी की रोशनी लाने का प्रतीक है। सही बात है। दूसरा, समृद्धि की एक बड़ी परिभाषा। धनतेरस हमें याद दिलाता है कि असली धन सिर्फ पैसा या सोना ही नहीं है। अच्छी सेहत, मन की शांति, संतोष, ज्ञान, अच्छे रिश्ते, ये सब भी हमारी दौलत का हिस्सा है। ये फिजिकल और स्पिरिचुअल वेल बीइंग के बीच बैलेंस का संदेश देता है। और तीसरा है नई शुरुआत का मौका। ये दिवाली उत्सव का पहला दिन है। ये हमें पिछले साल की कमियों को भूलकर एक शुक्रगुजारी के भाव के साथ एक नई पॉजिटिव शुरुआत करने का अवसर देता है। ये नवीनीकरण और उम्मीद का प्रतीक है। यानी बाहरी समृद्धि तो ठीक है, पर उसके साथ साथ अंदर की शांति और सेहत पर भी ध्यान देना, यही इसका असल मकसद है। बिल्कुल। सच्ची समृद्धि वो ही है जहां भौतिक चीजों के साथ साथ आपका मन, आपकी भावनाएं, आपकी आत्मा भी स्वस्थ और समृद्ध हो। धनतेरस हमें इसी होलिस्टिक वेलनेस की तरफ कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। आज हमने धनतेरस के कई पहलुओं को छुआ। इसके नाम के मतलब से शुरू करके भगवान धन्वंतरी, राजा हेमा के बेटे, देवी लक्ष्मी और कुबेर से जुड़ी कहानियों तक गए। हमने इसके रिवाजों जैसे साफ सफाई, खरीदारी, दिए जलाना और पूजा के महत्व को समझा। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में ये कैसे मनाया जाता है और आज के समय में इसका क्या रूप है, इस पर भी बात की। और सबसे जरूरी, इसके गहरे आध्यात्मिक संदेश को समझने की कोशिश की। हाँ, और ये सारी चर्चा एक बहुत अहम सवाल की तरफ ले जाती है। देखिए, धनतेरस के रिवाज हमें बाहरी धन और स्वास्थ्य पाने के लिए प्रेरित करते हैं, वो ठीक है। लेकिन असली चुनौती शायद ये है कि हम इस एक दिन की सीख को पूरे साल अपनी जिंदगी में कैसे बनाए रखें। हम सिर्फ एक दिन पूजा पाठ या खरीदारी करके रुक जाएं, या उससे आगे बढ़कर रोजमर्रा की जिंदगी में अंदरूनी समृद्धि, मतलब मन की शांति, संतोष, भावनात्मक स्थिरता, इसे कैसे विकसित करें, इसे कैसे पोषित करें, इस पर सोचना शायद उतना ही जरूरी है जितना कि बाहर का उत्सव मनाना। धन्यवाद, और सीखना जारी रखें।